झील का रहस्य। पहाड़ों की गोद में एक रहस्यमय झील थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग उसे शैतान की झील कहते और बच्चों को मना करते कि वहां न जाएं। मगर एक नौजवान लड़का आरिफ, जो बहादुर और जिज्ञासु था, अपने भाई जमील की तलाश में उस झील तक पहुंच गया। जमील शिकार के लिए निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। आरिफ ने झील के किनारे पहुंचकर देखा कि पानी काला और शांत था, जैसे नीचे कोई रहस्य छिपा हो। अचानक उसने पानी में हलचल महसूस की। एक जख्मी सोने की मछली किनारे पर पड़ी थी, जिसकी आंखें इंसानों जैसी लग रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मछली ने उससे बात की। मुझे बचाओ आरिफ, मैं तुम्हारे भाई जमील को ढूंढ सकती हूँ। आरिफ ने मछली को पानी में वापस डाला तो वो एक जादुई परिंदे में बदल गई। परिंदे ने बताया कि वह सयादून नाम की एक जादुई मखलूक है, जो पानी और हवा की शक्ल बदल सकती है। उसे शैतानी बादशाह जल्मा ने झील में कैद कर रखा था, जो गांव वालों को डरा कर उनका सोना लूटता था। आरिफ के भाई जमील ने इस रहस्य को जान लिया था, इसलिए जल्मा ने उसे भी कैद कर लिया था। आरिफ ने सयादून से पूछा, मैं जल्मा को कैसे हरा सकता हूँ? सयादून ने जवाब दिया, जल्मा की ताकत उसके ताज में है। अगर तुम उसका ताज तोड़ दो तो वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें झील के नीचे के गुफा में जाना होगा, जहां अंधेरे के राक्षस तुम्हें रोकेंगे। आरिफ ने हिम्मत की और सयादून की मदद से झील के नीचे एक गुप्त रास्ते से गुफा में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि जल्मा एक बड़े तख्त पर बैठा है और उसके आसपास अंधेरे के दैत्याकार पहरेदार खड़े हैं। आरिफ ने सयादून से सीखे हुए जादुई शब्द पढ़े, जिससे गुफा की दीवारें रोशन हो गई और राक्षस भाग खड़े हुए। जल्मा ने गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मगर आरिफ ने तेजी से छलांग लगाकर उसका ताज पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। टन की आवाज के साथ ताज टूट गया और जल्मा चीखता हुआ रेत में तब्दील हो गया। उसके साथ ही सभी कैदी आजाद हो गए, जिनमें जमील भी शामिल था। जब आरिफ और जमील गांव वापस पहुंचे तो लोगों ने देखा कि झील का पानी साफ और नीला हो गया था। सयादून ने आरिफ को एक जादुई कंघी दी और कहा, ये कंघी तुम्हें किसी भी जंगली जानवर से बात करने की ताकत देगी। अब तुम हमेशा प्रकृति के रक्षक रहोगे। उस दिन के बाद से आरिफ ने गांव वालों को सिखाया कि वे प्रकृति का सम्मान करें और कभी किसी रहस्य से डरकर नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से सामना करें।